ओम गम गणपतये नमः। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए इसकी सिंचाई व पूजन पुण्यदायी कहा गया है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल की जड़ को शनिवार के दिन सूर्य उदय के बाद नहीं सींचना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा धर्म ग्रंथों में प्रचलित है। आज हम आपको वही कथा बताने जा रहे हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ पटरानी रुक्मणी की एक छोटी बहन कुलक्ष्मी बहुत दरिद्र व कलहकारी थी। उसका विवाह करने के लिए रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। इस पर श्री कृष्ण ने कुलक्ष्मी का विवाह बनवासी मुनि से करने की बात कही, ताकि वन में रहने से वह किसी से कलह नहीं कर पाए और मुनि के संग से सुधरने की संभावना भी रहे। रुक्मणी की सहमति पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह एक बनवासी मुनि से करवा दिया, पर वह मुनि की संगत से भी नहीं सुधरी। उल्टे उसने मुनि की पूजा अर्चना, दान पुण्य व हवन आदि कार्यों का भी विरोध किया। इस पर मुनि उसे जंगल में दूर एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पास बिठाकर वापस आश्रम में लौट आए। पीपल पर बैठी कुलक्ष्मी आधी रात को रोने लगी, तो रुक्मणी के कहने पर श्री कृष्ण उसके पास गए। श्री कृष्ण ने उस मुनि का विरोध नहीं कर उनके अनुसार आचरण करने की सलाह दी, पर उसने खुद को स्वभाव से लाचार बताते हुए ऐसा नहीं कर पाने की बात कही। ऐसे में भगवान ने कहा कि फिर तो ऐसी कलहकारी का एकांत में रहना ही अच्छा है। श्री कृष्ण बोले, मेरी आज्ञा है कि तुम लक्ष्मी सहित सभी देवताओं के वास वाले इस पीपल के वृक्ष में ही वास करो। शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले पीपल पूजने वाले को तो लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन सूर्योदय के बाद किया जाने वाला पूजन तुम्हें अर्पित होगा। उसकी पूजा तुम्हें मिलेगी और उसके घर में तुम्हारा वास हो जाएगा। तब से ही शनिवार को सूर्य उदय से पहले ही पीपल को सींचने व पूजन का विधान बना। मान्यता बन गई कि सूर्य उदय के बाद पीपल पूजन से घर में कुलक्ष्मी के वास से सर्वनाश हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल के पेड़ पर पितरों का वास माना गया है, अतः पितृ पूजा में पीपल के पेड़ का विशिष्ट स्थान है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण में पीपल के वृक्ष की तुलना श्री हरि विष्णु से की गई है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसीलिए हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजनीय माना गया है। इसके साथ ही मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आज हम जानेंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु शनि की महादशा के कारण अल्पायु में हो गई थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि पिपलाद ने पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक केवल पीपल के पत्ते खाकर ब्रह्मदेव का तप किया। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में ब्रह्मदंड प्रदान किया। ऋषि पिपलाद ने प्रतिशोध में ब्रह्मदंड का प्रहार शनिदेव पर किया, जिससे उनका एक पैर टूट गया। शनिदेव जीवन रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे। भगवान शिव ने ऋषि पिपलाद का क्रोध शांत कराते हुए वरदान दिया कि शनिवार के दिन जो भी पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, शनिदेव की महादशा का उस पर दुष्प्रभाव नहीं होगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में असुरों का राज हो गया था। तब कैटव नाम का एक राक्षस पीपल के पेड़ का रूप धारण कर यज्ञों को नष्ट करने लगा। जब ऋषिगण यज्ञ संविधा लेने पीपल के पेड़ के पास जाते तो राक्षस उनका भक्षण कर लेता था। ऋषियों ने शनिदेव से सहायता मांगी। शनिदेव स्वयं ब्राह्मण कुमार का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए और राक्षस कैटव का वध कर दिया। इस तरह शनिदेव ने पीपल के पेड़ और ऋषियों
को राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। तब से मान्यता है कि जो भी शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उस पर शनिदेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल से आना। उस लड़की को जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उससे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी आपके भंडार सोने से भर देंगी। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, बोलिए पीपल देव की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन दरिद्रता विष्णु के पास गईं और प्रार्थना करने लगीं कि हे प्रभु, हम कहाँ रहें। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रता और लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में रहने लगी। विष्णु भगवान की ओर से उन्हें यह वरदान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसी रविवार को ही काटा जा सकता है। गीता में पीपल की उपमा शरीर से की गई है। अश्वस्थम प्राहुख्यखम अर्थात अश्वस्थ
पीपल का काटना शरीर घात के समान है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल प्राणवायु का केंद्र है, यानी पीपल का वृक्ष पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। संस्कृत में को चल दल तरु कहते हैं। हवा ना भी हो तो पीपल के पत्ते हिलते नजर आते हैं। पात सरिस मंडोला। शायद थोड़ी सी हवा के हिलने की वजह से तुलसीदास ने मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने की गति से की है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोलीं कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे लाई? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगुली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तू धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। बोलिए पीपल पतवारी मैया की जय। पीपल की सेवा करने वाले व्यक्ति की झोली हमेशा भरी रहती है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति हर रोज पीपल को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है, उसकी उम्र लंबी होती है और समस्त पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। शनिवार की सुबह पीपल पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें, फिर पीपल को छूकर यह मंत्र बोलें और अपने दिल की बात कहें। श्रद्धा और आस्था से कही गई बात अवश्य पूरी होगी, क्योंकि पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाग्य चमकाने के लिए पीपल पर गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर तिलक करें। पीपल का पौधा लगाने से कुंडली के सभी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। पीपल के नीचे बने शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में चल रहा बुरा दौर जल्दी खत्म हो जाता है और अच्छे दिनों का आगाज होता है। सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे दीपदान करने से अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बनती हैं। पीपल की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से
किसी भी काम में आ रही बाधा समाप्त होती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।